नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर मुश्किल और हर बला से महफूज रखे, आमीन। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले हमें किन किन बातों की तैयारी करना है, इस सिलसिले का आज चौथा प्रोग्राम लिए, चौथी वीडियो लिए आपके सामने मौजूद हूँ। आज जो चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ उसका रमज़ानुल मुबारक के साथ बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। वो शय है माली सदक़ात। अल्लाह ताला के दिए माल में से, अल्लाह ताला के दिए रिज़्क़ में से उसकी राह में खर्च करना। पहले सबसे ये जान लीजिए कि सदक़ात तीन तरह के हैं। एक हैं फ़राइज़, जैसे ज़कात और उश्र वग़ैरह हैं, कि ज़कात अल्लाह ने जो मुकर्रर फरमा दी, जिस निसाब पे मुकर्रर फरमा दी, वो लाजिम होगा कि साल में एक बार निकाली जाए। दूसरे हैं वाजिब सदक़ात। किसी ने कोई मन्नत मानी, नज़र मानी, कुर्बानी करना है या सदका फ़ित्र है तो ये वाजिबात में से हैं। और फिर कुछ हैं नफली सदक़ात, कि अल्लाह ताला के दिए रिज़्क़ में से, उसके दिए माल में से वक्तन फ़वक्तन अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। अब इनमें से सदक़ात की कोई सी भी सूरत हो, आप लोग अक्सर ये देखते होंगे कि हमारा अमूमी रुझान ये है कि रमज़ानुल मुबारक में हम ज़कात निकालते हैं। हम रमज़ानुल मुबारक के बाद ही सदका फ़ित्र भी अदा करते हैं, और फिर जो नफली सदक़ात भी हों वो हम इसलिए रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि उसका सवाब ज़्यादा हो। और क्यों ऐसा ना हो, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद सूरह बकरा में फरमाया है कि मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुमुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कोई एक दाना बो दे, उस दाने से 7 डंडियां निकल आएं और फिर हर डंडी पे 100 दाने और लग जाएं, यानी 700 गुना तक अजर। और अल्लाह इससे भी चाहे जिसको बढ़ा कर देना वो दे सकता है। फिर देखिए, हमें रमज़ान की आमद जो है हमारे सामने है, कुछ दिनों बाद रमज़ान शुरू होगा, उससे पहले इसकी तैयारी कैसे करनी है। और इन हालात में ख़ुसूसी तौर पर जब कोरोना के दिन चल रहे हैं और आपके सामने है कि इसमें तो वो दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया जो आम दिनों में शायद रोज़ाना कोई 1000-1500 कमा लेते थे, लेकिन आज तो उनकी दिहाड़ी लगना मुश्किल हो गया। और मतवसत तबका, ऐसे लोग जो हाथ फैला फैला के किसी से गुजारिशात नहीं करते अपनी, वो भी पिस कर रह गए हैं। साथ ही कि उनकी जमा पूंजी भी इन लॉकडाउन्स में, इस बंदिश में कारोबार की ख़त्म होकर रह गई उनकी जमा पूंजी भी। तो इन हालात में तो हमें ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है ज़कात की सूरत में या वाजिबात की सूरत में। लेकिन उसके लिए पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले पहले कैलकुलेशंस भी तो लाजमी हैं। तमाम अपने वसाइल, माली वसाइल और कारोबारी वसाइल का तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना कि आपके पास अल्लाह ताला का दिया कितना माल है, उस पर कितनी ज़कात होगी, इस सब का शुमार होना ज़रूरी।
پھر ارد گرد معاشرے پر نظر کرنا بھی ضروری کہ اپنے رشتہ داروں میں کون کون ضرورت مند حاجت مند ہے. خصوصی طور پہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں کس کس کی ضروریات بڑھ گئی ہیں ہمارے رشتہ دار احباب میں، غیر رشتہ دار میں. یاد رکھیے گا کہ رشتہ دار کی طرف نظر پہلے ہونا چاہیے کہ رشتہ دار کی مدد کرنے کا اجر دوہرا ہے، دگنا ہے، اور غیر رشتہ دار کا اجر تو جو اللہ نے دینا ہے وہ ہوگا، لیکن رشتہ دار کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے تو دوہرا اجر اس کا ہوگا. آپ احادیث کو پڑھیے، آپ آیات مبارکہ کو پڑھیے، آپ کو جگہ جگہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا اجر ہی اجر نظر آئے گا. کہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کون ہے جو اللہ کو ان صدقات کی صورت میں قرض حسنا دے اور پھر اللہ اس قرض کو بڑھا کر ثواب کی صورت میں اسے واپس کر دے. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ جن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں لیں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ہم بھی دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ صدقات کریں یا اللہ سے صرف اجر پانے کے لیے چھپ کر صدقہ کریں. صدقہ ضرور کریں کہ عام دنوں میں بھی اس کا اجر اور ثواب بیش بہا ہے، اور رمضان جس کے اندر اجر کی کوئی حد ہی نہیں، اس میں تو پھر بہت بڑھ جاتا ہے. میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کے قابل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.